बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ और आज की मेरी रेसिपी है बहुत ही शानदार। आप लोगों ने बन्नू पुलाव का नाम भी सुना होगा और यकीनन खाया भी होगा, लेकिन उसकी रेसिपी का नहीं पता आपको। तो आज मैं आपके लिए इस रात से पर्दा उठाऊँगी और आपको पूरी इसकी रेसिपी सिखाऊँगी। तो चलें फिर आइए स्टार्ट करते हैं और इसका देखते हैं कि इसके अंदर क्या सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजफ एंड दुरा शहवाज। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया है प्रेशर कुकर और इसमें मैंने ऐड कर दिया है बीफ 1 kg और साथ में ऐड कर दिया मैंने इसमें पानी 2 लीटर, क्योंकि हमने पानी इसलिए ऐड किया ज़्यादा कि मुझे इसका स्टॉक चाहिए और हड्डी वाला आपने हमेशा गोश्त लेना है। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक। तो नमक मैं इसमें ऐड कर रही हूँ तकरीबन 1.5 चम्मच, यानी 1 और आधा चम्मच। 1.5 चम्मच हो गया हमारा नमक। देन मैं इसमें ऐड कर दूँगी बड़ी इलायची 1 और साथ में दालचीनी की 1 स्टिक। तो अब इसको मैं 25 मिनट के वेट पर इसको गला लूँगी जी। तो यहाँ पे मैंने घी ले लिया है, तकरीबन 1.5 कप मेरे पास है घी। और इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है 4 अदद प्याज। आप इसमें फ़ैट यानी चर्बी यूज़ कर सकते हैं 300 ग्राम, मगर मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं की क्योंकि हमारे घर कोई यूज़ नहीं करता। आपने बहुत अच्छे से इसको फ्राई करना है, या इसको वाइट नहीं करना, बिल्कुल छोड़ना। और इसको हमने गोल्डन ब्राउन करना है। ये आप देख सकते हैं इस पर हल्का सा गोल्डन कलर आ गया है। हमने ब्राउन कलर करने हैं चावलों के, क्योंकि बन्नू पुलाव का हमेशा कलर ब्राउन होता है। तो इसका राज भी ये है कि हम अगर प्याज़ों को ब्राउन करेंगे तो उसका कलर ब्राउन आएगा। बहुत से लोगों को ये मसला होता है कि इसका ब्राउन कलर नहीं आता, तो इसका रीज़न ये है कि हम प्याज़ों को ब्राउन करेंगे ताकि अच्छे से इसमें ब्राउन कलर आए। ये ब्राउन हो चुके हैं, तो अब मैंने इसमें थोड़ा सा ऐड कर दिया पानी ताकि ये जले ना। देन मैंने इसमें ऐड कर दिया है टमाटर 1 अदद। आप इसमें ज़्यादा टमाटर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ 1 यूज़ किया है। इसे अच्छे से हम टमाटरों को भी मैश कर लेते हैं। अब इसमें जाएगा गरम मसाला तकरीबन 2.5 टेबल स्पून यानी 2.5 टेबल स्पून भर के 2.5 चम्मच मैंने इसमें ऐड कर दिया है गरम मसाला पाउडर। अब मैं इसमें ले रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर 3 टेबल स्पून। इसमें रेड पाउडर बिल्कुल नहीं डलता, यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर। तो अब मैं इसमें ऐड कर दूँगी नमक हस्बे ज़ायका। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ज़ीरा 1 टेबल स्पून, काली मिर्चें साबुत काली मिर्च 1 टेबल स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून। देन इसमें ऐड कर दूंगी दही 1/2 कप। इन सारी चीज़ों को अच्छे से हम कर लेते हैं मिक्स। ये आप देख सकते हैं इसका ब्राउन कलर सा आ गया। तो आप देखिएगा कि हमारे चावल भी ब्राउन कलर के पकेंगे। मैंने आपको हर तरह के पुलाव सिखा दिए हैं, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे। देन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हमारा जो हमने गला लिया है गोश्त, वो इसको अच्छे से हम पकाएंगे। इसको अच्छे से हम कुक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं जो इसमें थोड़ा सा पानी है वो खुश्क हो रहा है दही का।
तो अब मैं इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें डालूँगी, यानी 1 से 2 अदद हरी मिर्चें टेस्ट के लिए, क्योंकि इसका हमने टेस्ट डेवलप करना है। और साथ में इसमें जाएगा चिली फ्लेक्स 2 टेबलस्पून, इसमें ये लाजमी डलती है बनू पुलाव में। 2 टीस्पून ये चलेगी इसमें चिली फ्लेक्स। देन मैं इसमें ऐड कर दूंगी बीफ स्टॉक। ये तकरीबन मैंने 6 प्याली ले ली हैं। ये हमारा चला गया सारा बीफ स्टॉक। अब मैं इसके अंदर उबाल आने दूंगी पानी को। आप पानी में नमक चेक कर लीजिएगा, नमक पानी में हमेशा तेज़ रखें आप। तो अब इसके अंदर उबाल आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। जैसे ही इसमें उबाल आएगा उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी चावल। 1 kg मैंने इसमें ले लिया है चावल, यानी कि 4 कप। 1 किलो चावल हो गए। इसे अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। अब हम इसे हाई फ्लेम पे पकाएंगे। इसे मैं ढक देती हूँ जी। तो ढकने के बाद मैंने इसको खोला है, तो ये देख सकते हैं आप, इसका पानी बिल्कुल खुश्क हो चुका है अच्छे से। ये देख सकते हैं आप, सारी इसका जो अंदर ये बीफ स्टॉक था वो खुश्क हो गया है। अब मैं इसको 15 से 20 मिनट के लिए दम पर लगाऊंगी जी। तो देखें 15 से 20 मिनट के बाद हमने दम से ये खोला है। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार से हमारे बीफ बनू पुलाव हमारा रेडी है। देख सकते हैं जैसे जैसे बनू पुलाव का होता है कलर, वैसे ही बिल्कुल सेम बना है। तो मैंने अभी इसे डिश आउट कर ली है। जो आप देख सकते हैं कि बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त हमारा बीफ बनू पुलाव रेडी है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे लाइक कीजिएगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।